ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यद्यपि लाइट थोड़ा कम है फिर भी आज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के अगले अध्याय तत्राधिकारी यानी साधन भक्ति प्राप्ति का अधिकारी कौन होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अब तक वैधि भक्ति के अधिकारी की विवेचना, अब हम लोग वैधि भक्ति के अधिकारी की विवेचना करते हैं। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की योग्यता क्या है, कौन इसके अनुकूल या उपयुक्त पात्र है। श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जब किसी अतिशय भाग्य या अतिशय सौभाग्य से किसी व्यक्ति में भगवान की सेवा करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति न तो अति वैराग्य से युक्त होता है और न ही तो अति आसक्ति युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति साधन भक्ति का अधिकारी या अनुकूल पात्र हो सकता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, यह केना अपि अति भाग्येन जात श्रद्धो अस्य सेवने ना अति शक्तो ना वैराग्य भाग्यस्याम अधिकार्यसो। ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है ये श्लोक। यह केना अपि अति भाग्येन जात श्रद्धो अस्य सेवने। इस श्लोक में अति सौभाग्य की बात कही गई है। वह सौभाग्य क्या हो सकता है? यदि किसी शुभ कर्म जैसे दान पुण्य व्रत आदि को सौभाग्य मान लिया जाए तो फिर भक्ति को कर्म के अधीन माना जाएगा। परंतु भक्ति श्री भगवान की स्वरूप शक्ति होने के कारण स्वयं प्रकाश है और परम स्वच्छंद या स्वतंत्र और निरपेक्ष है। ऐसे कोई भी कर्म नहीं है
हाँ, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो इसका जनक हो सकता है या इस भक्ति को प्रकट कर सकता है। ये केवल भगवान की कृपा से प्रकट होती है। और यदि सौभाग्य का कोई कारण न माना जाए तो सौभाग्य स्वयं ही असिद्ध हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो जो स्वयं असिद्ध है ना, वह भक्ति की सिद्धि में कैसे कारण हो सकता है। इसलिए ये जो अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा, हाँ, केना अपि अति भाग्येन, का तात्पर्य है महत संग या भगवत संगों का, भगवत भक्तों का संग। तो उनके संग से, भगवान की लीला कथा श्रवण से जिसकी श्रद्धा आविर्भूत हो जाती है, जिसकी श्रद्धा प्रकट हो जाती है हृदय से, यानी भगवान के संग, भक्तों के संग में जिस व्यक्ति की भगवान के प्रति प्रेम करने की या भक्ति करने की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उनके संग से भगवान की लीला कथा श्रवण करने की जिसकी श्रद्धा आविर्भूत हो जाती है, वही भक्ति का अधिकारी बन जाता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण भागवत 11 कैंटो 11वां स्कंद 20वां अध्याय के 8वें श्लोक में उद्धव से कहते हैं, यदृक्षया मत्कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्, यदृक्षया मत्कथादौ जातु श्रद्धस्तु यः पुमान्, न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः। भगवान कहते, हे उद्धव, जो पुरुष न तो अति विरक्त है और न तो अति आसक्त है तथा किसी सौभाग्य से मेरी लीला कथा आदि में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है और उसे भक्ति योग से सिद्धि मिल सकती है। तो ये इस श्लोक में चार चीजें या चार बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला बात है अति भाग्य न, बड़े भाग्य से। अति भाग्य न मतलब बड़े भाग्य से। यदृक्षा मत कथा सो अति भाग्य न, जिसको अति भाग्य से भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। श्रद्धस्य, श्रद्धा से। दूसरा बात है श्रद्धा से या प्रेम से सेवा करने से। तीसरी बात है ना अति आसक्तो, यानी अति आसक्ति से रहित है, यानी बहुत ज्यादा आसक्त नहीं है। ना अति भाग्य, अति वैराग्य से भी रहित है, यानी बहुत अधिक वैरागी भी नहीं है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जो अविद्या के कारण इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं, वे कर्मकांड के अधिकारी हैं। हाँ, जो अविद्या के कारण इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं, वे कर्मकांड के अधिकारी हैं। जो इंद्रिय वस्तुओं से त्रस्त हो चुके हैं, अर्थात जो देह गेह से विरक्त हो गए हैं और निष्काम कर्मों के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, वे ज्ञान के अधिकारी हैं। और जो पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में महत भक्तों का संग प्राप्त कर चुके हैं अथवा भक्तों से आसक्त हैं, वे भक्ति के अधिकारी हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। हाँ, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, यानी श्रद्धावान, जिसके अंदर श्रद्धा है, ऐसा व्यक्ति भक्ति का या भक्ति के अनुष्ठान का अधिकारी कहलाता है या अधिकारी बन जाता है। तो जिसमें श्रद्धा है वही भक्ति के अनुष्ठान का अधिकारी है। भाग्यवान कैसे बने?
भक्त संग में कृष्ण भजन के प्रति आसक्ति भाग्य का चिन्ह है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने इस तथ्य की पुष्टि की है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय वर्ष नंबर 151 में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते यदि जीव भाग्यवान बनता है तो गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता का सीड या बीज प्राप्त होता है। जी गोस्वामी महाराज परीक्षित का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी के संग से उन्हें अति भाग्यशाली होने का अवसर प्राप्त हुआ। एक क्षण का भी साधु संग व्यक्ति के भाग्य और जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। कहा गया चैतन्य चरितामृत में, साधु संग सर्व शास्त्र कहोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कि एक क्षण मात्र का साधु संग, भगवान के भक्तों का संग जो है वो व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। हाँ, उसके क्रियाकलापों की दिशा बदल सकता है, उसके विचार बदल सकता है। ये है भक्तों की कृपा का प्रभाव, भक्तों की कृपा का संग का प्रभाव। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि भक्तों में भेद, भक्तों में किस तरह से ग्रेडेशंस होते हैं, अलग अलग ये होते हैं, भक्तों में अलग अलग प्रकार होते हैं। भक्तों में भेद, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण या श्रद्धा ही वैधि भक्ति आरंभ करने की विशेष योग्यता है। जैसे कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। और चूंकि साधन भक्ति करने की प्रेरणा उसे शास्त्र शासन या गुरु आज्ञा से मिलती है, इसलिए शास्त्र और गुरु में साधक की श्रद्धा की प्रगाढ़ता के अनुसार उसकी गिनती उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्त के रूप में होती है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। गुरु साधु शास्त्र में उसकी जो श्रद्धा की प्रगाढ़ता है उसके अनुसार व्यक्ति को उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्त के रूप में उसकी गणना होती है। उत्तम अधिकारी किसे कहते हैं, मध्यम अधिकारी भक्त किसे कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त किसे कहते हैं, तो शास्त्रों के आधार पर इनके लक्षणों को जानने का प्रयत्न करेंगे। और इनके लक्षणों को जानने से फिर हम भक्तों के गुण इत्यादि को देख करके, उनके लक्षणों को देख करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो उत्तम अधिकारी के स्तर पर है, मध्यम अधिकारी के स्तर पर है या कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर है। तो उत्तम अधिकारी के लक्षण जो है बताए गए हैं। हम लोग 3 चीज़ों से इनके लक्षण गिनेंगे, चैतन्य चरितामृत से, श्रीमद् भागवत से और भक्ति रसामृत सिंधु से। तो उत्तम अधिकारी भक्त के बारे में कहा गया है, शास्त्र उक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारए संसार। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 65वें वर्ष में बताया गया है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को सुना रहे हैं। तो शास्त्र उक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तारए संसार। जो शास्त्र में सुनिपुण है, शास्त्र युक्ति में सुनिपुण है, हाँ, यो शास्त्रोक्त युक्तियों में बड़ा चतुर है, शास्त्र के जो गूढ़ रहस्य है उसको बताने में जो व्यक्ति चतुर है, और जिसकी श्रद्धा सुदृढ़ है, श्रद्धा बड़ी दृढ़ है, मजबूत है, अर्थात किसी युक्ति या तर्क से जो विचलित नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति भक्ति के उत्तम अधिकारी है।
वह शास्त्र युक्तियों से दूसरों के भ्रम को दूर करके उन्हें भक्ति पथ में लगाता है, उनको आगे चलाता है। इसलिए वह संसार को भी मुक्त कर सकता है, उसका भी उद्धार कर सकता है, ऐसे चैतन्य चरितामृत कहता है। और कहा गया है, शास्त्र युक्तो च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी यह स भक्ता उत्तमो मतः। यानी शास्त्र युक्ति में जो निपुण हो, सदा दृढ़ निश्चय वाला हो, यो प्रौढ़ श्रद्धा वाला हो, वह भक्ति अधिकारियों में उत्तम है। ऐसा भक्त पूरे संसार का उद्धार कर सकता है ना, वो पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु से ये लिया गया है। जो शास्त्र ज्ञान में तथा शास्त्र अनुगत युक्ति प्रदर्शन करने में एक्सपर्ट है, निपुण है, यानी तत्व विचार की दृष्टि से, साधन विचार की दृष्टि से, पुरुषार्थ विचार की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से कृष्ण ही एकमात्र उपास्य व प्रीति के विषय है। जो ऐसा निश्चय कर लिया है, ऐसा एक्सपर्ट है, जान लिया है सर्वभाव से इस प्रकार के सिद्धांत को, जिसको जरा भी संदेह नहीं है और जिसकी श्रद्धा अत्यंत गाढ़ है, भक्ति आचरण करने में वही उत्तम अधिकारी कहलाता है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, गृहीत्वा अपि इंद्रियैरर्थम यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मयम् इदं पश्यन् स वै भागवतो उत्तमः। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लगाए रखने के बावजूद भी जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है और वह न तो घृणा करता है किसी से और न ही वह बहुत अधिक प्रफुल्लित होता है, वह निश्चित रूप से सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ये 11th कैंटो में दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में ये कहते हैं। तो उत्तम अधिकारी भक्त जो है वो हमेशा भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रह करके समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला पर नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विस्तार करने के विचार में या विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। तो एक सरसरी निगाह से देखें तो उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण क्या क्या होते हैं। उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण होते हैं, शास्त्र युक्तियों में सुनिपुण, यानी शास्त्र में निहित विषयों के तात्पर्य को अनुकूल और प्रतिकूल युक्तियों के द्वारा जो अच्छी तरह से प्रतिपादित कर सकता है, वह शास्त्र में निपुण कहलाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम बलदेव विद्याभूषण जी को रख सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी बंगाली जो वैष्णव थे, जो अच्छी तरह से शास्त्र के बारे में चर्चा नहीं कर सकते थे रामानंदियों के साथ, तो उनके प्रति भी उन्होंने शास्त्र के दृष्टांत को बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था। इसलिए शास्त्र युक्ति में जो निपुण है, जो एक्सपर्ट है, लोगों को शास्त्र की बात को अच्छी तरह से समझा सकता है, उसको अच्छी तरह से बता सकता है। और दूसरा है कि दृढ़ निश्चय, यानी तत्व, उपास्य, साधन और पुरुषार्थ, तत्व की दृष्टि से, उपास्य की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से, जिसने विचार पूर्वक निश्चय कर लिया है। और इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का। उन्होंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिंतन करके, मनन करके और शास्त्रों में उन्होंने बहुत ही अच्छी ढंग से इन सब चीज़ों को प्रस्तुत किया। तीसरा एग्जाम्पल इन श्लोकों से निकलता है, तीसरा लक्षण प्रौढ़ श्रद्धा वाला, यानी जिसकी श्रद्धा कोमल नहीं है, स्ट्रांग है, मजबूत है। कृष्ण भक्ति में जिसकी अटूट श्रद्धा है तथा वह यह समझ गया है कि जीवन का परम लक्ष्य केवल कृष्ण भक्ति ही प्राप्त करना है,
ऐसा व्यक्ति, और संसार के समस्त सुखों को भक्ति सुख की तुलना में जिसने तुच्छ अनुभव कर लिया है, उत्तम अधिकारी एक महाभागवत या श्रेष्ठतम भक्त होता है। वह भक्ति में बहुत प्रगति प्राप्त किया या बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। वह अन्यों की निंदा करने में कोई रुचि नहीं लेता है। उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है। ऐसे महाभागवत भक्त की सेवा व संगति अत्यंत वांछनीय कहलाती है। हाँ, ऐसे महाभागवत भक्त की सेवा अत्यंत वांछनीय है। तो जो व्यक्ति ऐसे भक्तों का सेवा करता है, भक्ति की कृपा उसको प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और वो भक्ति के मार्ग में प्रगति कर सकता है। जीव गोस्वामी भी श्रद्धा और ज्ञान के आधार पर विभाजन करते हैं, परंतु मुकुंद गोस्वामी का मत है कि विभाजन करते समय संग का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी का संग कनिष्ठ भक्त से है तो वह केवल कनिष्ठ भक्त के स्तर पर विकास कर पाएगा, और इस तरह से उत्तम और मध्यम भक्त के संग में भी होगा। जैसे गौरांग प्रभु एक बार एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे थे। एग्जाम्पल गौरांग प्रभु ये दे रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति कोई सामान को अपनी हाइट तक उठाना चाहता है, हाँ उठाना चाहता है ऊपर तक, तो कितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकता है? जितना उसका ऊपर हाथ जाता है या जितना उसका हाइट होता है, उस हाइट से, अपनी ऊंचाई से ज़्यादा तो वो सामान ऊपर उठा नहीं सकता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति के स्तर पर जितना विकसित होगा, जब भक्ति के स्तर पर जितनी प्रगति कर सकता है, दूसरों को भी वो उतना ही भक्ति का ज्ञान दे सकता है। उससे अन्यथा उसको देने में वो असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्वयं नहीं है ना। अब दूसरा भक्ति के अधिकारी कौन होता है? मध्यम स्तर पर मध्यम अधिकारी भक्त कहते हैं जिसको। तो उनको भी हम लोग इन्हीं शास्त्रों के आधार पर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। यानी ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय के 67 श्लोक से लिया गया है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति शास्त्र नहीं जानता, यानी शास्त्र की युक्ति प्रदर्शन में निपुण नहीं है, किंतु दृढ़ श्रद्धावान है, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका जो श्रद्धा है वो बड़ा ही मजबूत है, दृढ़ है, वह महाभाग्यवान पुरुष भक्ति का मध्यम अधिकारी कहलाता है। वह महाभाग्यवान पुरुष भक्ति का मध्यम अधिकारी कहलाता है। ये चैतन्य चरितामृत के आधार पर है। यद्यपि वो शास्त्र को अच्छी तरह से नहीं जानता है, शास्त्र की युक्तियों को प्रदर्शन करने में वो पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं है, हर चीज़ को ठीक से समझा नहीं सकता है, लेकिन उसकी खुद की श्रद्धा जो है उसमें बड़ी स्ट्रांग होती है। वो ये जानता है कि शायद मैं ठीक से इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, लेकिन शास्त्र इस विषय में गलत नहीं हो सकता है, शास्त्र इस विषय में स्ट्रांग हो सकता है, भले मैं इसको बता पाऊँ या नहीं। और दूसरा है जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, यह शास्त्र आदि स्व अनिपुणः श्रद्धावांस्तु मध्यमः। यानी ऑलमोस्ट वही बात कही गई है जो चैतन्य चरितामृत में कही गई है। मध्यम अधिकारी वह है जो शास्त्र और शास्त्र युक्ति में निपुण नहीं है, परंतु श्रद्धावान है ना, परंतु श्रद्धावान यानी जिसकी श्रद्धा दृढ़ है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दृशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यमः। यानी श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो 2nd चैप्टर 46 श्लोक में कहा गया है कि भक्ति का मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम का सर्वोच्च पात्र मान करके पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो स्वभाव से ईर्ष्यालु है उसने
जो स्वभाव से ईर्ष्यालु है उनसे वो दूर रहता है। यानी मध्यम अधिकारी भक्त वो है ईश्वरे तद अधीनेषु, जो भगवान को जानता है और भगवान की शरण ग्रहण किया रहता है ना। और ईश्वर को जानता है, ईश्वर की शरण किया रहता है, भगवान को जानता है। और तद अधीनेषु, जो भगवान की शरण गए हुए भक्त हैं, है ना, जो भगवान के शरण में चले गए भक्त हैं, ऐसे भक्तों को वो मित्र बनाता है। और बालिशेषु दिशत्सु, बालिश मतलब होता है जो बुद्धिहीन होते हैं या जिनके पास में बुद्धि की कमी होती है, बालक बचकानी बुद्धि के होते हैं। और चौथे होते हैं द्विषत्सु, यानी जो स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं। तो ऐसे भक्तों के प्रति इस मध्यम अधिकारी भक्त के व्यवहार कैसे होते हैं? भगवान से वो प्रेम करता है। तद अधीनेषु, जो भगवान के भक्त हैं उनसे मैत्री करता है। जो बालिश हैं उनके प्रति कृपा करता है, उनके प्रति दया दिखाता है। और द्विषत्सु जो लोग हैं, उनको दूर से नमस्कार करता है, उनकी उपेक्षा करता है। ऐसा भक्त जो है वो मध्यम अधिकारी भक्त कहलाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। इनके समरी को देखेंगे। इस मध्यम अधिकारी भक्त के जो गुण हैं, लक्षण हैं, उनके लक्षण का समराइज करते हैं। शास्त्र और शास्त्र युक्ति में निपुण नहीं होता है, यानी तर्क प्रस्तुत करने में कच्चा होता है। जैसे जयपुर के बंगाली भक्त जो रामानंदियों के तर्क का ठीक से उत्तर नहीं दे सके, उसके लिए बलदेव विद्याभूषण जी को बुलाना पड़ा था। लेकिन उनके विश्वास दृढ़ था उस तत्व को लेकर के, जिस तत्व के लिए तर्क हुआ था कि राधा रानी कृष्ण की सेवा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो वो इस चीज़ को जानते थे, तर्क जानते थे, वो जानते थे कि राधा रानी की सेवा होनी चाहिए भगवान कृष्ण के साथ एक ही अल्टर पे, लेकिन वो इसका तर्क संगत उत्तर नहीं दे पाते थे। और दूसरा, दृढ़ श्रद्धावान होता है। भक्ति के मध्यम स्तर पर जो अधिकारी होता है वो दृढ़ श्रद्धावान होता है, यानी गुरु, साधु और शास्त्र में उसका दृढ़ विश्वास होता है। यद्यपि वो शास्त्र को अच्छी तरह से, शास्त्र वचनों को ठीक से समझाने में असमर्थ हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम का सर्वोच्च पात्र मान करके पूजता है। गुरु आज्ञा से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रहता है। भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, ईर्ष्यालु से दूर रहता है, गुरु से दीक्षा प्राप्त किए रहता है और भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित रहता है। तो इसका उदाहरण जयपुर के बंगाली पुजारी जो रामानंदियों को उत्तर न दे पाने के कारण बलदेव विद्याभूषण जी को बुलाते हैं, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है इस स्तर पे। और अब हम लोग भक्ति के जो तीसरा अधिकारी है या कनिष्ठ अधिकारी है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। चैतन्य चरितामृत 22वें अध्याय के 69 श्लोक में कहा गया है, याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ते हो भक्त हई बे उत्तम। जिनकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो, यानी मजबूत नहीं होती है, जिनकी श्रद्धा फ्रेजाइल होती है, कोमल और अदृढ़ होती है, वह नौसिखिया या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। लेकिन इस विधि को क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा, यानी उत्तम भक्त हो सकता है, श्रद्धा दृढ़ हो सकती है, शास्त्र में निपुण हो सकता है, पर धीरे 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 ये ऐसा होगा। तो जिसकी श्रद्धा फ्रेजाइल है, कोमल है, यानी श्रद्धा मुकुलित है। जैसे दो चीज़ें होती हैं ना, मुकुलित और पुष्पित। पुष्पित मतलब खिला हुआ और मुकुलित मतलब होता है अभी कली अवस्था में है।
फूल ही है लेकिन वो कली अवस्था में है। तो कली अवस्था में फूल पूरी तरह से विकसित नहीं होता है ना। तो उसी तरह से जिसकी श्रद्धा अभी मुकुलित है, ऐसे में श्रद्धा बड़ी कोमल होती है। जैसे नए नए किस्लय या नए नए पत्ते पेड़ों पे लगते हैं तो वो देखने में बड़े कोमल होते हैं, एक छोटा सा हल्का सा इम्पैक्ट जो है उनको तोड़ सकता है। उसी तरह से कनिष्ठ अधिकारी भक्त की भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा जो है वो बड़ी कोमल होती है और किसी भी छोटे से आघात से वो नष्ट हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है नौसिखिया या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है, कनिष्ठ कहलाता है। लेकिन अगर वो नौसिखिया के स्तर पर धीरे धीरे श्रद्धा से आगे बढ़ता रहेगा तो एक दिन वो उत्तम भक्त हो सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, यो भवेत कोमल श्रद्धः स निगद्धो स कनिष्ठो निगद्यते। यह भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। जिसकी श्रद्धा कोमल होती है उसे कनिष्ठ कहते हैं। यानी कनिष्ठ अधिकारी वो है जो शास्त्र आदि में निपुण नहीं है और दुर्बल श्रद्धा वाला है। और श्रीमद् भागवत में 11th कैंटो 2nd चैप्टर 47 श्लोक में कहा गया है, अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहलाता है। वो प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहलाता है। तो जो व्यक्ति भगवान की जो अर्चा है उसमें बड़ा श्रद्धा से, बड़े प्रेम से सेवा करता है, लेकिन भगवान के भक्त को या भगवान के जो पैराफर्नेलिया है, जो भगवान के पूजा का साहित्य है या आचार व्यवस्था, जो उसकी साथ सामान है, उनके प्रति वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। लेकिन भगवान के प्रति वो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, उनकी बड़ी श्रद्धा से सेवा करेगा, लेकिन भक्तों के साथ में वो अच्छा से व्यवहार नहीं करता है। सो कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण क्या है? श्रद्धा कोमल और दुर्बल होती है, शास्त्र आदि का ज्ञान नगण्य होता है, नौसिखिया भक्त है जिसने हरि नाम की दीक्षा गुरु से ली है, भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है वो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है, अर्चा विग्रह की पूजा करने में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है और सामान्य लोगों से ठीक से व्यवहार करना नहीं जानता है। तो समराइज अगर हम इसको करें तो उत्तम भक्त जो है उसको गुरु और कृष्ण में श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और अटूट श्रद्धा होती है। हाँ, शास्त्र ज्ञान में निपुण होता है, अनुकूल तथा प्रतिकूल युक्तियों द्वारा तर्क संगत अर्थ का प्रतिपादन कर सकता है। मध्यम अधिकारी भक्त जो होता है उसकी श्रद्धा जो है दृढ़ होती है, दृढ़ श्रद्धावान होता है, शास्त्र ज्ञान उसका परिपक्व होता है, परंतु शास्त्र युक्ति में चतुर नहीं होता है, तर्क प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है। और कनिष्ठ भक्त जो होता है उसकी श्रद्धा जो है कोमल या दुर्बल श्रद्धा होती है और शास्त्र ज्ञान में वो कच्चा होता है। तो इस तरह से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 प्रकार के भक्ति अधिकारी गिनाने के बाद अब श्री रूप गोस्वामी भगवद गीता का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये 4 अन्य अधिकारी कहे जाते हैं जो कनिष्ठ अधिकारियों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शुभ कर्मों वाले आर्त यानी संकट से घिरे हुए, जिज्ञासु कल्याण के यथार्थ उपाय को जानने के इच्छुक
और अर्थार्थी संपदा को चाहने वाले और ज्ञानी आत्माराम या निष्कामी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मेरा भजन करते हैं। सो गोस्वामी पाद कहते हैं कि इन 4 प्रकार के भक्तों का लक्ष्य श्री कृष्ण सेवा करना नहीं होता है, अतः इनकी स्थिति भी कनिष्ठ स्तर पर ही है। ऐसे भक्त जब भगवान की अथवा भगवत भक्तों की कृपा होती है, ऐसे भक्तों पर जब भगवान की अथवा भगवत भक्तों की कृपा होती है, तब ये अपने अपने भाव को छोड़ करके भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे गजेंद्र, सौनक आदि, ध्रुव और सनक आदि मुनि अपने अपने भावों को छोड़ करके शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन गए। गजेंद्र आर्त भक्त था। जब उसे ग्राह या मगरमच्छ ने ग्रस लिया और वह अपने समस्त बल उपचार करके हार गया तथा उसने अंत में अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा और हाथी योनि में अवस्थित होते हुए भी उसने पूर्व जन्म में महापुरुष की कृपा द्वारा शिक्षा रूप में प्राप्त किए स्तोत्र का गान करना आरंभ किया। स्तुति करते हुए वह अपने संकट की निवृत्ति को भूल गया और अपनी रक्षा के लिए भी नहीं बोला, बल्कि वो ये कहने लगा भगवान से, जी जी विषेना हमिहा मुया किम अंतर बहिश्चावृत योन्या इच्छामि काले नयस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरण्यस्य मोक्षम। वो कहने लगा, हे परमात्मन, मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी योनि अंदर बाहर से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है, इसको रखकर मुझे क्या करना है। मैं तो जीवन के भगवत दास स्वरूप को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप कभी नहीं छूट सकता। यह केवल आपकी कृपा से ही छूट सकता है। यानी अज्ञान का आवरण बिना भगवान की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के नहीं छूट सकता है। इस आख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि आर्त हाथी ने पूर्व जन्म में, वो राजा इंद्रदुम्न था, पूर्व जन्म में महत कृपा द्वारा प्राप्त जब भगवत स्तोत्र का गान किया तो वह अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना न कर अज्ञान आवरण की निवृत्ति की याचना करने लगा। उसके फलस्वरूप उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और पार्षद देह को पाकर के वह अपने लोक को चला गया। इसी प्रकार जिज्ञासु भी महत कृपा से निज कल्याण की बात को छोड़कर भक्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे सौनक आदि ऋषि, वे स्वर्गलोक की कामना से हजारों वर्षों तक चलने वाले सत्र नामक यज्ञ को करते करते ग्लानि युक्त हो चुके थे और उस कर्मानुष्ठान में निरसता का अनुभव करने लगे थे। जब वे श्री सूत जी के चरण में जाकर अपने कल्याण के उपाय की जिज्ञासा करने लगे, तब श्री सूत जी ने उन्हें कल्याण के सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति, जिससे कृष्ण की प्राप्ति होती है, ये बताया। इस प्रसंग में उन्होंने श्री कृष्ण लीलात्मक श्रीमद् भागवत पुराण का वर्णन किया। सूत जी के संग से और कृष्ण कथा से उनमें श्रद्धा का उदय हो आया और वे बोले, भागवतम 1st कैंटो 12th चैप्टर 3rd श्लोक में, तदिदं श्रोतुमिच्छामि गदितं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धाधानानां यस्य ज्ञानमदुच्छुकः। श्री सुखदेव जी ने जिस भगवत तत्व का उपदेश श्री परीक्षित जी को किया था, वो कहने लगे कि श्री सुखदेव जी ने जिस भगवत तत्व का उपदेश श्री परीक्षित जी को किया था, यदि आप हमें उसका अधिकारी समझते हैं
तो हमें वही श्रवण कराइए, हम उसे बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। हाँ, तो वो लोग भी शौनक आदि ऋषि लोग भी जो है भगवान की कथा में रुचि लेने लगे भगवत कृपा से, भक्त के संग से, सूत गोस्वामी की कृपा से। महाराज परीक्षित के चरित्र को सुनकर के वे कहने लगे, यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस के आस्वादक रसिक जनों से संबंध रखता है तो अवश्य कहिए, दूसरी व्यर्थ बातों से क्या लाभ है। भागवतम फर्स्ट कैंटो 16वां अध्याय 6वां श्लोक। अथवा अस्य पदाम्बोजम मकरंद लिहाम सताम किम अन्यैर सादाल पैरायुषो यद सद अव्ययः। आगे चल के शौनक आदि ऋषिजन स्वर्गलोक की इच्छा तो क्या, जीव कल्याण के समस्त उपायों की जिज्ञासा से भी विरत हो उठे और बोल उठे, आयुर्हरति वै पुंसाम उन्नत अस्तंचयन्न सो तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसे छोड़कर अन्य सभी मनुष्यों की आयु को सूर्य उदय अस्त होकर के हरण कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि जिज्ञासु भक्त भी भगवत कृपा से समस्त जिज्ञासाओं को त्याग करके भक्ति में प्रवेश करते हैं और तभी वे शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। राज सिंहासन के लिए तपस्या के लिए वे नगर के बाहर निकल पड़े। श्री नारद ने आकर के उनके मस्तक पर अपना पापनाशक हस्त कमल रखा और यह भी समझाया कि श्री नारायण को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। परंतु ध्रुव ने कहा, मुनिवर, मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरा कोई भी आरूढ़ नहीं हो सका है। मैं ऐसा श्रेष्ठ पोजीशन चाहता हूँ। आप मुझे तो उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। उसको छोड़ करके मुझे अन्य किसी चीज की इच्छा नहीं है। नारद जी ने उसके दृढ़ संकल्प को देख करके उन्हें तपस्या पूर्वक भगवत ध्यान आदि आराधना की शिक्षा दी। उन्होंने घोर तपस्या की। श्री भगवान स्वयं गरुड़ पर विराजमान हो मधुवन में आए और ध्यानावस्थित ध्रुव जी के कपोल से अपना शंख छुआ, जिससे कि उन्हें चेतना आ गई। उन्हें चेतन किया भगवान ने कमल अपना शंख छू करके। कमल लोचन भगवान के रूप लावण्य को देख करके ध्रुव जी कृतार्थ हो गए और अनेक स्तुति करते हुए बोले, भक्तिं मुहुः प्रवतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम एनांज सोलबर्ण मुरु व्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। हे अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उस विशुद्ध मन महात्मा भक्तों का संग प्रदान कीजिए। विशुद्ध मन महात्मा भक्तों का संग प्रदान कीजिए जिसकी आप में अविच्छिन्न भक्ति है। उनके संग से आपके गुणों और लीलाओं के कथामृत को पान कर मैं उन्मत्त हो जाऊंगा तथा सहज में ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से पार हो जाऊंगा। ध्रुव जी कहाँ तो राज सिंहासन ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर अपनी सुख वांछा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण की घोर तपस्या में जुटे थे।
किंतु भगवान के दर्शन करते ही उनसे भक्त संग और उनके नाम गुण लीलामृत पान करने की प्रार्थना करने लगी। तो अर्थार्थी भी भगवान अथवा भक्तों की कृपा प्राप्त कर अपने भाव को त्याग करके भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ज्ञानी आत्माराम मुनि, जिनको जीव ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, वे भी ब्रह्मैक्य भाव का त्याग कर भक्ति करने लगते हैं। श्री सनकादि मुनि समस्त ज्ञानियों के गुरु हैं, परंतु वे भी जब एक बार वैकुंठ पधारे तो श्री नारायण के चरणाद बिंद के मकरंद से युक्त तुलसी मंजरी के सौरभ मिश्रित वायु को सूंघकर अपने ज्ञान को संभाल न सके। उनके मन में उस सौरभ ने खलबली पैदा कर दी। आज तक तो वे निर्विशेष ब्रह्मानंद में अपने को कृत्य मानते थे, परंतु श्री भगवान की सविशेष माधुर्य मूर्ति का साक्षात दर्शन कर सब ज्ञान और आत्मारामता को भूल गए और बोले, कामं भव स्वब्रिजिने निरेशुनस् तच्चेतो निवद्धि नूते पदयो रमेते वाचस्तनस्तुलसी वंदी ते अंघ्रिशोभा पूयेत ते गुणगणैर्यदि कर्णरंध्रः। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयस सुधा से परिपूर्ण रहें, तो हमें अपने पापों के कारण भले ही नरकादि योनियों में जाना पड़े, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। तो इस आलोचना से ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये चारों प्रकार के भजनकारी भक्त की कृपा से ही अपने अपने भाव त्याग करके श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। वस्तुतः चारों प्रकार, ऊपर के चारों प्रकार के चारों में अपनी सुख प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति की कामना रहती है। पहले तीनों में यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। चौथे ज्ञानी में तो यह मोक्ष की कामना है, वह अपने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को लेकर ही है। स्वसुख कामना के रहते हुए शुद्ध भक्ति में प्रवेश असंभव है। तो नौसिखिया भक्तों में ज्ञानी भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो नित्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उनमें से जो पूर्ण ज्ञान में है और जो हमेशा शुद्ध भक्ति पूर्वक मेरी सेवा में रहता है, ऐसे ज्ञान युक्त भक्त के लिए मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। ज्ञान युक्त भक्त जिसकी कृष्ण में आसक्ति हो जाती है, उसे अपनी सेवा के बदले में न तो धन की अभिलाषा होती है और न ही तो आत्यंत की दुख निवृत्ति की। वह कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। इसका अर्थ है कि शुरुआत से ही उसकी कृष्ण के प्रति आसक्ति केवल निर्मल प्रेम के कारण होती है। तो ऐसे ज्ञानी का भविष्य क्या होता है? ऐसे ज्ञानी का भविष्य भगवद गीता में बताते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त होता है, वह मेरी शरण स्वीकार करता है। ऐसे महात्मा जो वसुदेव को ही सब कुछ समझता है या जानता है, बड़ा
दुर्लभ होता है। तो अन्य वर्ग के नौसिखिए भक्तों का क्या होता है? ज्ञानी का तो ये गति होती है, बहुनाम जन्म नाम अंते भगवात को प्रपद्यते कि वासुदेवम सर्वमिति। तो अन्य नौसिखिए जो भक्त होते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, उनका क्या होता है? तो भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवा अनुत्तमा गतिम। निःसंशय सभी भक्त उदार आत्माएं हैं। हाँ, सभी भक्त उदार आत्माएं हैं, भगवान कहते हैं, परंतु जो मेरे ज्ञान में अवस्थित है वह मेरे जैसा ही है। मेरी दिव्य सेवा में लगे रहने के कारण वह निश्चय ही परमोच्च और परम लक्ष्य मुझे प्राप्त करेगा। शुद्ध भक्त भले ही आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो या ज्ञानी हो, वह किसी भी परिस्थिति में भुक्ति मुक्ति नहीं चाहता है। उदाहरण आर्त कुष्ठ रोगी वासुदेव, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको संसार का किसी भी इच्छा की पूर्ति का वचन देने के बावजूद भी उसने भगवान की भक्ति ही मांगा। अर्थार्थी कोलावेच श्रीधर, वो बेचारा पैसे का मोहताज था, उसके बावजूद भी भगवान के इतना कहने पर भी वो केवल भगवत भक्ति ही मांगा, या भगवान उसके साथ आकर के उसके साथ लीला करते रहे, इसको छोड़ करके उसने और कुछ नहीं मांगा। हाँ, जिज्ञासु सनातन गोस्वामी और ज्ञानी रामानंद राय, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति किस तरह से प्राप्त होती है, इसका हम लोग डिस्कशन आगे चल करके करेंगे कि किस तरह से भक्ति श्रेष्ठ है। और भगवान के जो भक्ति के अधिकारी भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों के हम लोगों ने थोड़ा बहुत विवेचन किया, और अब हम इस विवेचन को यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।